हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ हमेशा की तरह। और आगे बढ़ने से पहले फिर वही बोलूँगी कि अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो आप ज़रूर साइकोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक आप नार्सिसिस्ट की मानसिकता को समझ सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े। क्योंकि कई लोगों के बहुत साल ख़राब होने के बाद उनको बहुत लंबा टाइम लग जाता है समझने में कि वो हैं किसके साथ, और जो उनके साथ रह रहा है वो एक नार्सिसिस्ट है। क्योंकि एम्पैथ जो होता है, एक नॉर्मल इंसान जो होता है, या हम कई बार तो को डिपेंडेंट होते हैं बेचारे, बचपन से माँ बाप से भी परेशान किए होते हैं, बाद में भी फंस जाते हैं। तो वो तो बहुत लंबा टाइम लगाते हैं समझने में कि उनके साथ कौन है। और वो दूसरों को बताते हैं कि मेरे की हेल्प के चाहिए, उनको अगर हेल्प चाहिए तो वो लोगों को बताना शुरू करते हैं, घर के परिवार के लोगों को बताना शुरू करते हैं, और ज़्यादा फंस जाते हैं उलझन में। तो ऐसा क्यों होता है, इस बारे में आज मैं बात करूँगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को, और कुछ लोगों के साथ आप लोगों ने शेयर भी कर दिया होगा। सो और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा आप लोग कि आप लोगों को ये, अगर आपके कुछ साल कुछ मेरे वीडियोस की वजह से बच जाएं तो मेरा वीडियोस बनाना एक सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप उनके साथ रह भी रहे हैं तो आप उनके साथ अपने टर्म्स पे रहिए। वो जिद्दी हैं तो आप भी थोड़ा जिद्दी बन जाइए, आप भी थोड़ा सा अपने टर्म्स क्लियर करिए। उनके टर्म्स तो बहुत क्लियर हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप भी अपने टर्म्स क्लियर करिए। वो करें ना करें, आप तो अपने आप को रख सकते हैं खुश। ये वीडियोस मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि आप छोड़ दो या ये कर दो। अगर कई बार रहना पड़ता है तो आप लोगों के टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपको जब पता होगा कि आप किससे डील कर रहे हैं तो ही आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है नार्सिसिस्ट आर एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विद देयर इमेज। यानी कि नार्सिसिस्ट जो होता है वो अपनी जो इमेज होती है, जो उसकी एक उसने बाहर लोगों के सामने बनाई होती है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा, अपनी इमेज से वो बहुत ही आसक्त होते हैं। यानी उन्हें अपनी इमेज हर चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी जो नार्सिसिस्ट की टेक्निक्स हैं वो डिपेंड होती हैं। सो आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, मान लो आपको नार्सिसिस्ट परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हेल्प मांगने जाएंगे। हेल्प किससे मांगेंगे, शायद पहले परिवार में और लोगों से मांगे, उसके बाद आप बाहर लोगों से बोले। और आपको उल्टा ये पता चलता है कि नार्सिसिस्ट ने तो आपके बारे में ही उल्टा सीधा बोला हुआ है लोगों को, और अपनी लोग उनके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में उल्टा अच्छा बोल रहे हैं और कह रहे हैं अरे थोड़ा एडजस्ट कर लो, अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, तुम्हें लग रहा है ख़राब है बट वो तो बहुत अच्छा है, हमने तो बात करी हुई है। आप और ज़्यादा उलझ जाते हो कि क्या हो रहा है ये। मैं अपनी बात बता रही हूँ, सामने वाला जना अपनी कह रहा है कि नहीं वो तो अच्छा आदमी है, तो आप और अकेले पड़ जाते हो। तो आपको एक बात क्लियर करनी है कि वो नार्सिसिस्ट अपनी इमेज सिर्फ घर में एक दो लोगों के साथ ही वो इतना बुरा व्यवहार करता है, बाकियों के साथ वो जो है उसकी इमेज उसने बहुत अच्छी बनाई होती है। वो बाहर लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलने देता या चलने देती कि उस वो इंसान अक्सर एक्चुअली है क्या। क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए, उनको लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना है अपनी तरफ। तो बहुत ख़राब व्यवहार वो सबके साथ करेंगे तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, लोग उनको पहचान जाएंगे। कौन बैठेगा उनके साथ, सारी दुनिया बोलेगी बहुत बुरा आदमी है। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि ज़्यादातर लोगों के साथ वो बहुत अच्छे रहते हैं, ज़्यादातर 99% लोगों के साथ वो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत बढ़िया व्यवहार करते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं वहाँ पे। वो सुनते भी हैं, बहुत बढ़िया इंसान की तरह बिहेव करते हैं। वो एक दो लोग होते हैं जो कि किसी कारण से वो उनको स्केपगोट बना देते हैं। अगला वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो स्केपगोट किसको बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। आज की वीडियो में स्केपगोट नहीं हम ले रहे हैं, क्योंकि स्केपगोट फिर अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है। नार्सिसिस्ट क्या करते हैं कि स्केपगोट बनाते हैं एक दो लोगों को, और उनको वो परेशान करते हैं। जितना फ्रस्ट्रेशन होता है वो सारा वो स्केपगोट के ऊपर निकालते हैं। तो स्केपगोट ही सिर्फ को पता है कि नार्सिसिस्ट का असली रूप क्या है। अगर आप देखो तो एक छोटा बच्चा, या कई बार कई लोग होते हैं बड़े, बाहर तो कुछ नहीं कर रहे हैं, घर आ रहे हैं तो गुस्सा निकाल रहे हैं, फट रहे हैं लोगों के ऊपर, गुस्सा कर रहे हैं। तो नार्सिसिस्ट को इतनी अक्ल तो है, मंद बुद्धि तो नहीं है, वो दिमाग तो है इतना उसके पास
कि भाई मैं बाहर तो ऐसा करूँगा तो पिट जाऊँगा, घर पे मैं करूँगा तो ये इसको अकेला कर दिया तो ये इसको मैं फंसा लूँगा। थोड़ा देखता है, वो क्वालिटी सेलेक्ट करता है, वो स्केपगोट की कुछ क्वालिटीज़ देखता है। क्वालिटीज़ ख़राब नहीं होती है, बेचारा वो अच्छा आदमी होता है जो स्केपगोट होता है। वो ज़्यादा ही डिसिप्लिन होता है, वो सोचता है मुझे करना है, फैमिली ओरिएंटेड होता है, बस इसी में वो उसकी वो मात खा जाता है। सो एक बात बोलते हैं कि कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, चालाकी भी होनी चाहिए इस दुनिया को डील करने के लिए। सो अगर जिसके अंदर वो चालाकी नहीं है, वो नार्सिसिस्ट का कई बार स्केपगोट बन जाता है। सो स्केपगोट को वो सिलेक्ट करता है, उस पर फ्रस्ट्रेशन निकालता है, उल्टा उससे काम कराता है। किसके लिए काम कराता है? अपने अटेंशन को घर में ले आएगा, पार्टी कराएगा। वो स्केपगोट बेचारा खाना बना रहा है अकेला, गाली भी खा रहा है। सो इस तरीके की हरकतें होती है। तो इमेज बहुत अच्छी वो बनाता है, वो बाहर बहुत बढ़िया। लोगों को घर बुलाएंगे, पार्टी देंगे, डोनेशन देंगे, डोनेट करते हैं, लोगों को पैसे डोनेट करते हैं, लोगों को बहुत अच्छी राय देते हैं, मोटिवेट करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें बातें करते हैं। बाहर 99% लोगों से तो बहुत बढ़िया व्यवहार रहता है उनका। अरे उनका मेन प्रॉब्लम तो यही है ना, अटेंशन चाहिए। अब अगर वो सबके साथ बुरा लग जाए, बन जाएंगे, तो आप खुद ही सोचिए कौन देगा उनको अटेंशन। अटेंशन तो फिर वो परेशान तो वो एक ही दो जने को करते हैं, वो एक दो जनों को स्केपगोट बनाते हैं। स्केपगोट क्यों बनाते हैं वो आपको एक पूरा टॉपिक है, उसको हम अगली बार लेंगे। सो इसलिए अपने को अकेला मत सोचिए। लोग मेरी बात समझ नहीं रहे, क्यों नहीं समझ रहे, ये सब टेंशन नहीं पालनी है। ऑलरेडी नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में एक अच्छा खासा टेंशन है, और टेंशन मत पालिए। सो ये है कि वो आप लोगों से बात शेयर करेंगे तो लोग आपको गलत समझ सकते हैं, बहुत संभावना है, तो परेशान नहीं होना है। वो नार्सिसिस्ट बेचारा अपना काम कर रहा है, वो अपना अटेंशन ले रहा है लोगों से, उसके पास काम धंधा तो कुछ और है नहीं सिवाय लोगों से अटेंशन लेने के। तो वो टेंशन ले रहा है, अपना लगा हुआ है करने पे। तो आपने अलग स्ट्रैटेजी बनानी है उसके साथ। और सबसे पहले वो जिद्दी है, आप जिद्दी बनिए। मेरे को अपनी टर्म्स पे रहना है ना, मुझे अपने टर्म्स पे जीना है। अपने टर्म्स आप चाहें तो डायरी में लिख लीजिए, आप चाहते क्या हो ज़िंदगी से, किस तरीके से जीना चाहते हैं, क्लियर रखिए अपने अपने फंडामेंटल। अपनी इंसानियत मत भूलिए। तो मैं कहूँगी कि देखिए, हम इंसानियत भूल जाएंगे तो हम भी नार्सिसिस्ट हो जाएंगे। इंसानियत मत भूलिए, पर अपने को इंसान के तौर पे रखिए ऊपर, ये ज़रूरी है। सो नार्सिसिस्ट के साथ आपने किसी को कन्विंस नहीं करना है कि भाई ये नार्सिसिस्ट है। ये अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, कुछ इस तरीके से दिमाग चलिए कि आपकी जीत हो आखिर में। सो ओके, मैं ये वीडियो अभी यहाँ पे बंद करती हूँ, और उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करिए, और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी। सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए प्लीज़, शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरा ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुंच रहा है। सो ओके, अगली बार मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।